सिया राम जय जय राम। हनुमान जब सुग्रीव राम को देखा अतिशय जन्मो धन्य कर लेखा। आज हमारे जीवन के लिए धन्य जो वीर पुरुष हमारे यहाँ पधारे हैं। और सादे मिलो नाय पदमा बेटो अनुजो सहित नगुना। बैठिए। तब हनुमंत वैद्य इसकी सब कथा सुनाई। पूछते हैं तात हनुमान कहिए महाराज, आप हमें अवगत कराएं कि ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं और किस कारण से इस घनघोर बियाबान जंगल में घूम रहे हैं। महाराज ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती जो गौर वर्ण के हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। ये 14 वर्षों के लिए पिता आज्ञा पालन करने के लिए वन में आए थे। पंचवटी नामक स्थान से किसी दुष्ट चोर ने इनकी भार्या सीता का हरण कर लिया है। उन्हीं को खोजते हुए ये हमारे ऋषमुख पर्वत तक पहुंचे। अब मेरे हृदय में महाराज एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के कारण दुखी हैं और आप अपने ज्येष्ठ भ्राता के कारण दुखी हैं। इसलिए क्यों ना पावक को साक्षी करके आप दोनों मित्रता करें और एक दूसरे के दुख का निवारण करें। क्यों नहीं तात हनुमान, अग्नि को लाओ। साकी देह कर जोरी प्रीत दिड़ाल। हे तात हनुमान और प्रभु श्री राम, विष्णु पर्वत चारों दिशा इस बात की साक्षी है। हम भगवान अग्निदेव को साक्षी मानकर आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाते कि हम छल कपट को त्याग कर तन से और मन से आपके चरणों की सेवा करेंगे और जो मुक्त के कर्तव्य होते हैं उन्हें निभाएंगे। अगर इस बात में कोई कपट हो तो भगवान अग्निदेव साक्षी है। हम भी अग्नि को साक्षी मान करके तुम्हें अपना मित्र बनाते हैं और ये वचन देते हैं कि तुम्हारा कोई भी प्रण हो उसे तन मन से पूरा करेंगे, क्योंकि पर प्रखंड में आने के कारण धन हमारे पास भी नहीं है। इसमें कोई भी छल कपट हो तो अग्निदेव साक्षी। और कहे सुग्रीवो नयनो भरवारे। मिले नाथे मिथिले से कुमारी। हे नाथ, आपको मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बार बैठे हो मैं कर तो विचार। क्योंकि एक बार हम इसी ऋषिमुख पहाड़ पर अपने मंत्रियों को शायद बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। एक बार मैं इसी समय इसी जगह पे बैठा था, जब नजर गई थी ऊपर को तो एक नजारा देखा था। भारत के समान विमाने उसमें कुछ आओ जारी थी, निश्चय के बस में पड़ी हुई। शायद वो जनक बुलाई थी। निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। इस ओर पिघलते नेत्र दोनों कान्हा की नदी बहाती थी। वो दृश्य, वो नजारा मैं नहीं भूल जाने वाला। राम राम कहते कहते कुछ भूषण इधर भेज डाला। क्या कहूँ इसी अरसे में, क्या कहूँ इसी अरसे में वो निकल घर से छोड़ गया। रह गए यहाँ पर कठोर भूषण, रथ दक्षिण की हो गया।
कहे दीना पटोर लाए सोच अति कीना। हाँ, हम जानते हैं यही तो वो पटभूषण है जो हर समय सीता के पास रहता था। जब मैं सीता के निकट जाता तो ओट अलग की कहता था, ये भूषण तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझे लगा लूं हृदय से, तुझ पर सीता का हाथ रहा। यदि वैदेही की शुद्ध नहीं मिली तो पटभूषण इस तेरा मिलना निष्फल है। भैया लक्ष्मण आगे आओ, देखो सीता का ही आभूषण है। भगवान आप इस लक्ष्मण से पूछ रहे हैं, बड़े लक्ष्मण इन पटभूषण के बारे में कैसे बता सकता है, क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखा माता मुखमंडल नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, पटभूषण की पहचान नहीं। परनाथ शकुन अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, जल्दी वह दिन आएगा पटभूषण होंगे मुखमंडल में। पटभूषण वाली वैदेही का इस भांति हर करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते शर करने वाले सत्यवंती सीता किया है, अब नाचेगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले मैं तुझे सुनाऊंगा हृदय में धैर्य को ध्यान कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजह सोच मन आना हो धीरा। हे रघुवीर, हे कृपालु, आप अपने हृदय से सोच को त्याग दीजिए और अपने हृदय को इस तरह से छोटा मत कीजिए। सब प्रकार करहु सिविकाई, जय विधि मिले जान की आई। और प्रभु, हम समस्त बंदे भालू आपकी हर तरीके से सेवा करेंगे, जिस प्रकार से हो आपको मिथिलेश कुमारी से मिलाने का प्रयत्न करेंगे। सखा वचन सुन हर से पिता संग बल सीवो, कारण खबर बसहो मोय कहो सुग्रीव, तखन सिया रामचंद्र की जय। जब से हम यहाँ पर आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुटकर पहाड़ पर रहने का, अरे छुटकर इस पर्वत पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम मित्र बने हैं सुख दुख के, बतलाओ तुम्हारा क्या प्रण है? हे नाथ, नाथ वाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु भरने न जाई। नाथ, मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों में बड़ा ही प्रेम है। यहाँ रहने की हमारी मजबूरी है, कोई प्रतिज्ञा पर नहीं। अरे 10 बहन काजल सप्तवारा की ओर से चलती हुई लीलावदान, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार की बात है, हमारे शहर पंपापुर में मैं का पुत्र माया भी आया और हमारे भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हमारा भाई बाली उस मायावी से युद्ध करने के लिए मैंने से बाहर निकला, तो मैं भी भाई की सहायता हेतु भाई बाली के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वो मायावी एक पहाड़ की कंदरा में छुप गया। भाई बाली ने देखा तो कहा कि सुग्रीव, इस गुफा के दरवाजे पर 15 दिन हमारी प्रतीक्षा करना, यदि हम वापस न आए तो तुम वापस पंपापुर के लिए चले जाना। नाथ, उस गुफा के दरवाजे पर 15 दिवस की बजाय 1 महीने खड़ा रहा। ना तो वहां से हमारा भाई बाली वापस आया और ना वो मायावी, लेकिन उस गुफा के दरवाजे से भयानक चिंगारने की आवाजें आ रही थी, जिन्हें सुनकर के मैं भयभीत हो गया और हृदय में विचार किया कि उस मायावी ने हमारे भाई बाली को समाप्त कर दिया।
तो भय के कारण मैंने उस गुफा के दरवाजे पर एक पत्थर की शिला को लगा दिया और गुफा के मुंह को बंद करके वापस पंपापुर चला आया। जब प्रजापुर वासियों ने बिना राजा के राज सिंहासन को देखा तो जबरदस्ती मुझे पंपापुर का राजा बना दिया। इधर क्या होता है, भाई बाली उस मायावी को समाप्त करके गुफा के दरवाजे पर आता है और दरवाजे को बंद देख करके हृदय में सोचता है कि सुग्रीव ने हमारे साथ में धोखा किया। हमारे अंदर आते ही गुफा को बंद कर दिया ताकि बाली बाहर ना आ सके। वो पत्थर को हटा के जिस समय पंपापुर में आता है और राज सिंहासन पर मुझे राजा बना देखता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर क्या नाथ, भाई बाली मुझे बहुत मारता है, बहुत मारता है। मेरा राजपाट सब कुछ छीन लेता है। प्रभु, राजपाट तो क्या, मुझे मेरी पत्नी लूमा से भी जुदा कर रखा है। बस सुना नहीं जाता, अब भुजा धनुष को तोड़ती है। मालूम हमें यह होता है, सिर उसके मृत्यु तोड़ती है। पी चुके बहुत रक्त अपना, अब उसका खून पिलाएंगे। संध्या होने से पहले सब राज तुम्हें दिलवाएंगे। क्षमा करें नाथ, आप कह रहे हैं कि संध्या होने के पहले क्यों? हम आपको राजपाट वापस दिला देंगे, बाली को समाप्त कर देंगे। आपने फिर तो कर लिया है, लेकिन आप हमारे भाई बाली को नहीं जानते। सुन सुग्रीव, मैं मार हूं, पाल ही कहिवाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उमरे प्राण। बाली को एक ही बाण से समाप्त किया जाएगा, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर की ईश्वरों में क्यों ना चला जाए, फिर भी उसके प्राण कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु, हमें संदेह हो रहा है, क्षमा करें, क्योंकि हम मानते हैं कि आप वीर हैं, बलवान हैं, लेकिन हमारा भाई भी किसी से कम नहीं है। वो वीर नहीं बल्कि महावीर है, जानते हैं महाभक्त है। और दूसरी बात, संशय का कारण है नाथ, क्या कारण है कि जो भी हमारे भाई के सन्मुख युद्ध करता है तो लड़ने वाले का आधा बल हमारे भाई के शरीर में आ जाता है। इसलिए संशय है कि आपने फिर तो कर लिया, लेकिन भाई बाली को समाप्त कैसे करेंगे? सखा, यह भी जानते हैं कि बाली उसी को कहते हैं जो सामने वाले के बल को अपने में समावेश कर ले, उसी को बाली कहते हैं। जो सुंदर शब्दों से सबका मन मोह ले, उसे सुग्रीव कहते हैं। बोलो, क्या संशय है तुम्हारे हृदय में? यही सोच रहा हूँ कि आप बाली को समाप्त कैसे करेंगे। तुम अस्पताल दिख रहा है और आप सामने देख रहे हैं ना, दुंदुली देव के अस्पताल और ये 7 ताड़ के वृक्ष, जो भी इन वृक्षों को एक तीर से ढाएगा तक्षक ने कह रखा है और विजय बाल पर आएगा। सुग्रीव, ये तो नहीं कहते कि वृक्षों को गिरा देंगे, फिर प्रयास करके देख लेते हैं। हाँ, अगर ये गिर गए तो आप बाली को मारने में सफल हो जाएंगे। बिन प्रयास न गुना को भाई, और रामचंद्र की अब सुग्रीव को विश्वास हो जाता है। हाँ, पूर्ण विश्वास हो गया है ना? हो गया है, हाँ हो गया है। तो चले जाओ लड़ने के लिए। क्षमा करें नाथ, हमको मत भेजिए आप। क्यों? अरे बाली आप मारो, हमको क्या करना, बहुत पिट चुके हैं, अब पिटना नहीं है। सखा, इस प्रकार से भयभीत होकर के कायरों जैसी बातें नहीं किया करते हैं। तुम भी एक योद्धा हो, वीर हो, जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारो, डट करके मुकाबला करो, चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, जब आप है, आपका हमारे सर पर हाथ है तो डरने की बात नहीं। जा रहा हूं। प्रभु प्रणाम। और ना लगेगी पार के बुढ़ा तूने हमको बहुत पीटा, भिगा भिगा कर पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आज हमारे सर पर प्रभु श्री राम का हाथ है, आज हम दौड़ा दौड़ा कर तुझको मारेंगे। बाहर निकल। बाली,
के हमारा महल खाली, भागने की कर ले तैयारी। प्रिय तारा, लगता है वो गिरधर सुग्रीव मुझे लड़का रहा है। ठहरना सुग्रीव, ठहरना, मैं आ रहा हूँ, आएगा। सुनत बारी को धाम धावा, कहीं कर चलने नार समझावा। प्रिय तारा, सुनपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, तेरो बंद तेज बन सीवा। ना मेरा पैर क्यों पकड़ लिया? महाराज जी, आपके भाई सुग्रीव जिनके साथ मिले हुए हैं वो दोनों भाई बहुत बलवान हैं। कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। अयोध्या प्रिय महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिनकी माता का नाम कौशल्या है। वो दोनों भाई रण में काल को भी जी सके हैं नाथ, इसलिए आप युद्ध के लिए नहीं जाइए महाराज। तारा, और इसी समय नरर को न जाओ पिया, दिल मेरा ये बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती और किसका ये नाम नेत्र पलकता है। एक बारी अचानक आंखों में अंधियारा छाए जाता है। मैं रो के खड़ी कलेजे को वो मुख पर आए जाता है। कायर और समझा ले तारा भाभी। यदि ये समझ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझा तो विधवा हो जाएगी। प्रिय तारा, तो मुझे समझा रही है, तो मुझे ज्ञान सिखा रही है। जानती हो बैरी ललकारे द्वार पर, बैरी ललकारे द्वार पर मैं छिप जाऊंगा पहले में है सावियत के खिलाफ जो बढ़ जाऊंगा मर्दों में। जिसका वो जीना काबिल है, जिसका वो जीना काबिल है, उसका वो औरत घाट हुआ। जिस वाली नारी की सलाह उसका घरवाला बात हुआ। तू नारी जाति होकर के मुझे शिक्षा दे रही है, मुझे समझा रही है। नहीं बात आदरणीय श्रीमान अखिलेश भदौरिया जी, अखिलेश भदौरिया जी की ओर से 100 रुपया इसी शुक्ला के धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। अरे मैं हूँ नारी, तुम्हारी हजारी पिया, और चोरा दोगे सर को उजड़ेगी नहीं। कहीं मारे राजा पति यही खोप है, किसी फिक्र के सिवा कुछ फिक्र ही नहीं। कहीं मारे राजा
के लिए नहीं जाइए। ये मत जाना अरे रोती छोड़ के ये मत जाना कि कसम तुम्हें मेरे इन असुवन की लाज रखो जी सैया प्रियन की। कसम तुम्हें मेरी असुवन की लाजी रखोगी सैया आसिन तोड़ो सैया आसिन तोड़ो सैया बिरहन की लाजी रखोगी सैया चिड़ियन की। तू एक छत्री की पतिव्रता नारी होकर और तू आंसू बहा रही है। मैं संग्राम भूमि के लिए जा रहा हूँ और तू अस्कर कर रही है। मैं जाऊं तू रो रो के अस्कर करे। बेहुदी तुझमें आई अकल ही नहीं। मारा जाऊंगा घर में तो कुछ कम नहीं। रहा दुनिया में कोई अमन ही नहीं। जानती हो इस दुनिया में कोई अजय और अमर नहीं है। एक दिन सभी को दुनिया छोड़ करके जाना है। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चल चले फिर एक पटा कभी। रहे न राजा चक्रवर्ती रही न रानी पहल रोपवती। रहे न प्रच्छा जगमूर शाखा रहे न ब्रह्मा जिन वेद भाता। इस पृथ्वी पर कोई अजय और अमर नहीं है। मेरे मरने के बाद तुम्हारा पुत्र अंगद तुम्हारे पास है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जानती हो मुझे शंकर भगवान का ऐसा वरदान है जो भी सर्वस्व मेरे संग्राम करने के लिए आता है उसका आधा बल हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। ओ इधर गया शायद नाम बाली का भूत जो सामने आया है वो नामक अभी बताऊंगा तुझे तेरी पूजा का पता। भाग जा ना बकवास कर। मेरे मातृ को तू जरा पास कर। भाग जा तू तेरा मतमा। अभी जाऊंगा तेरी हड्डी
लगता है कि तेरी खाल खुजला रही है। नहीं बाली, आज तेरी मौत तुझे भुला रही है। आज तो कर ले सकती, तू भी कर ले भक्ति। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, भगवान सुनो। लक्ष्मण, सुग्रीव जी के बल प्रताप को देख करके तो ऐसा हो रहा है जैसे सुग्रीव बाली को समर्थ करके चले आ रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही है, बाली को मारने का हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आओ पूछते हैं। सखा, तुमने बाली को मार दिया है क्या? मार दिया। तुमने बाली को मार दिया। बाप प्रभु क्या हो गया? बहुत अच्छी मित्रता निभा रहे हैं आप। पूछ रहे हैं बाली को मार दिया। तो पूछ ही रहे क्या खड़े होते नहीं बन रहा। हड्डी हड्डी को तोड़ दिया है। हे राम, हे राम, तुम्हारे कहने से झगड़ा हमने मोड़ लिया। भाई नहीं है वो मेरा दुश्मन, बल उसका हमने तोड़ लिया। अफसोस तुम्हारी कुब्बत पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े देखते रहे, मुझ में मुक्के पड़ते रहे। बाप रूबा, आज आपने दिखला दिया कि मित्र का क्या कर्तव्य होता। सच्चे मित्र का यही कर्तव्य होता है कि पहले मित्र से कहे कि जाओ युद्ध करो, और मित्र की पिटाई शुरू हो जाए, दूसरा मित्र खड़ा होकर तमाशा देखता है और पूछे क्या हाल है। सखा, एक रूप तुम भ्राता दो, भ्रमते नहीं मार हो सो। तुम तो हमें व्यर्थ में ही दोष दे रहे हो। कष्ट हो रहा है तुम्हें अधिक। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तलवा कुलस गई सब पीरा। कष्ट दूर हो जाता है प्रभु। अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था।
जहां से आपने हमारे शरीर को स्पर्श किया सारा कष्ट दूर हो गया, फिर से वही जोश आ गया। अब हमको ये महसूस नहीं हो रहा है प्रभु कि अभी कुछ देर पहले हमारी पिटाई हुई थी। सखा, तुम हमें दोषी बना रहे हो जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का वैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। उस पर भी मैं प्रभु मिल रहे थे, हम लड़ रहे थे, हमें लग रहा था क्या आप इसी तरह से मिलते हैं किसी से? उस पर भी मैं बार बार इस धनुष पे बाण चलाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसलिए मैं धोखा खाता था। अगर मेरे हाथों से निकला हुआ तीर मेरे ही मित्र में जाकर के लग जाता तो धोखा भी हो सकता था, क्योंकि तुम दोनों एक ही तरह के दिखाई देते हो। इसलिए अच्छा, ये हार पहन जाओ। इसे पहनो तो पहले। ऐसा करो, थोड़ा और प्रतीक्षा करो, बाली को आने दो, इसके बाद मेरे ऊपर डाल देना। नहीं, इसे धारण करो। वाह प्रभु वाह। अच्छा प्रभु, लोग तो मरने के बाद अर्थी पे हाथ डालते हैं, लेकिन आप लगता है कि हमको बिल्कुल पीछे पड़ गए मरवाने के चक्कर में। हम नहीं छोड़ेंगे, हम मरने के पहले हाथ डाल रहे हैं तो विजय कहाँ से होगी? सखा, ये विजय रूपी हार है। अच्छा, ये हार पहन जाओ, जिसको मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच सवार रहे और उसे मौत का ध्यान रहे। इसे पहन करके जाओ, एक बार और जाना पड़ेगा अभी। क्षमा करें नाथ। क्यों? यदि आपको विष्णु पर्वत चाहिए, ये हम छोड़ के और कहीं ठिकाना बना लेंगे, ये पर्वत नहीं से उस पर चले जाएंगे, लेकिन आप बाली के सामने मत भेजना, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मुझे राज नहीं चाहिए, वो पत्नी भी नहीं चाहिए। बार बार पिटने से अच्छा है कि यही बना रहूं। सखा, तुम चिंता न करो। अभी तक तुम्हारे मित्र ने अपने धनुष से तीर क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि तुम दोनों एक ही रूप के दिखाई देते हो, लेकिन अब हमने तुम्हें जो ये माला पहना दी है, इससे हमें तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। ऐसा करो, जाओ, अब तुम्हें युद्ध नहीं करना है। युद्ध नहीं करना? नहीं। फिर बाली को युद्ध से ललकार करके, ललकार के और दौड़ करके भाग के चले आना। हाँ, वो तुम्हारा पीछा करेगा, इतने में हम मार देंगे। हाँ, जय हो प्रभु, जय हो। क्यों? जय हो। बहुत अच्छा पाठ पढ़ा रहे हैं। देखा अयोध्या के छोटे ठाकुर, आपके भाई क्या सुंदर पाठ पढ़ा रहे हैं, हमको अच्छी सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सुग्रीव, तुम जाओ, युद्ध नहीं करना, बाली को ललकार के भागे आना। यानी अभी तो पिटाई हुई है, अब माँ के दूध को भी लगा दूं। देखो प्रभु, हमारा भी निवेदन है, सुनाओ। मैं तो युद्ध को अब जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं सो, लेकिन मैं भागने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक बार कायरता का परिचय दे दिया, अब नहीं भाग सकता हूँ। अब तो उसी के हाथ से मर जाऊंगा। आप अपना तीर चला देना, चाहे मुझे लगे या बाली को लगे, हम दोनों में से एक समाप्त हो जाएगा, ये लड़ाई भी बंद हो जाएगी। चिंता न करो, इस बार बाली समाप्त होगा। बस इतना जरूर है, लड़ते लड़ते उसे अपने नगर से बाहर लेकर के आना, क्योंकि तुम तो जानते हो हम किसी के नगर में नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन भागने में तो अपना फर्स्ट नंबर है। ठीक है, जाओ, चले जाओ। स्वामी जब प्राण तन से निकले, बाली बनरिया कहाँ भाग गई? बेशरम है या यही खड़ा है? बेशरम तू है, मैं नहीं। क्यों? इसलिए कि पहले तो भाग करके जान बचाई है, दोबारा आने में तुझे लज्जा नहीं आई? मेरा हक मुझे दे दे, ये आधा राज हमारा है। मेरा हक मुझे दे दे, ना झगड़ा ना लड़ाई, बात सही लड़ाई। सुग्रीव,
सुना आवारा गर्दी के तेरा इस राज में कोई हक नहीं, तो बोली आपके मानने में भी शक नहीं। सगनूर कहते हैं भूत लातों से नहीं बातों से माना करते हैं, यार नरमाई से नहीं वो तो डंडे से जाना करते हैं। ओ रानी, ये दुनिया तो बेगानों को अपना करती, लेकिन तू तो अपनों को बेगाना करता है। तेरी मौत का वारंट कट गया। अच्छा, अब नहीं बच पाएगा। अभी तो भाग करके तू बच गया था, तुझे तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। तैयार हो जा, तैयार हो जा। महेश्वर के लागे पुन उठ बैठ के प्रभु आगे। दगा दगा धोखा धोखा किसका ये तीर करारा है, पेड़ की यार में छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है। छतरी का कर्जा उठता है, छतरी का कर्जा उठता है तो करता पूर्ण काम को है। खलबल जब तक संघार न हो, आराम न इस राम को है। बोल क्या कहना चाहता है वाली? सुग्रीव के संरक्षक बनकर, सुग्रीव के संरक्षक बनकर क्या तुमने इसे उभारा है? पेड़ की आड़ में छुप करके ये बाण तुम्ही ने मारा। वाह, सचमुच मेरे भाग्य बड़े, सचमुच मेरे भाग्य बड़े जो घर बैठे जगबंधन आए। सुग्रीव के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन। श्रीमुख ने जो वचन कहे, श्रीमुख ने जो वचन कहे वो वचन सचमुच समर के हैं, पर दो टूक शब्द मेरे सुनिए जो टूटे हुए जिगर के हैं। बेरी का छल से बच करना ये सूरवीर का धर्म नहीं, धोखे से मेरे प्राण लिए रघुवंशी तेरा कर्म नहीं। नाथ छुपकर के बात चलाया है। वाली, तूने कुछ ऐसा पाया था कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुझ में आ जाएगा, फिर वो वरदान किसी का नष्ट करे ना, ऐसा स्वभाव हमारा है। इन्हीं विचारों के कारण तुझको छुप करके मारा है। प्रभु, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव आपका मित्र हुआ, सुग्रीव आपका मित्र हुआ और ये बाली आपका दुश्मन है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? कारण तू जानता है, फिर भी मुझसे पूछ रहा है क्या कारण है? अनुज वधु भगनी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि से देखे वो वध के योग्य दुराचारी सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने निज बंदी गृह में डाला, इसीलिए मेरा बाण चला और तेरा खात्मा कर डाला। फिर अग्नि को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके बन चुके मित्र क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीति का सुना नहीं? जो मुझसे प्रण करता है मेरी सीता को मिलाने का, मैं उसके लिए कुछ भी ना करूं, उसकी तकलीफ मिटाने का
वाह प्रभु, सुग्रीव ने कह दिया कि हमारी भार्या को मेरे भाई वाली ने रख लिया है। आपने सुग्रीव की बात पर विश्वास कर लिया। ऐसे ऊंच नीच की बातें तो हम बानर नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु सुग्रीव का तो मिलते ही प्रभु ने कष्ट मिटाया। सुग्रीव से मिलते ही प्रभु ने कष्ट मिटाया है, जिसके कारण से पृथ्वी से ये बानर पति राज उठाया। अब आप खुद देखना कब सीता से तुम्हें मिलाता है। एक निर्धन धन पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। फिर इसमें इतनी बुद्धि कहाँ जो सीता सुधि का काम करे। इस गीधर में इतनी शक्ति नहीं जो उस नाहर से संग्राम करे। मैं उसे खूब जानता हूँ, उस तुच्छ अनारी रावण को 6 माह काठ में डाला है। इससे पहले मुझसे मिलते तो सारा झगड़ा निपटा देता। अग्नि की शर्त तो फिर होती, सीता से तुम्हें मिला देता। लेकिन जो बीत गई सो बीत गई, अब कहने में क्या रखा है। सुग्रीव का तो भाग जगा ये बाली सदा खुश होता है। बाली, हम तुझको नहीं जानते थे, क्योंकि सामना पहले तुझसे नहीं हुआ है। हम तुझको नहीं जानते थे, तू ऐसा है और इतना है। सन्मुख आया तो पता चला तू कैसा है और इतना है। अब तू ही अपने मुख से कह, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझे अमर कर दें। बोल, यदि चाहता है कि तुम्हारे शरीर में तेरे ये प्राण बने रहें तो तुझे पुनः जीवन दान भी प्राप्त हो सकता है। नहीं प्रभु। और देखिए माता बहनों से निवेदन है कि 10 मिनट और बैठे। केवल अभी देखो आपके सामने जोकर आ रहा है, बहुत हंसाएगा आप लोगों को। हाँ 5 मिनट और बैठ जाए। प्रभु रामलीला चल रही है तो ना कहेगा, ठीक है ना। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे और प्राप्त नहीं होगा। आज प्रभु के सन्मुख, प्रभु के हाथों के द्वारा मैं मर रहा हूँ। हमारा उद्धार हो रहा है प्रभु। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। साधु संत महात्मा जन्मों तक आपका भजन करते हैं, मरते समय वो अपने मुख से राम नहीं कह पाते हैं। प्रभु हमारा पुत्र अंगद है, इसका हाथ में आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। राज मैं जाना चाहता हूँ। निज धाम पठावा, नगर व्याकुल धावा। छूटे कृष्णा देह समारा। इधर प्रभु राम अपनी भक्ति को प्रदान कराते हैं तारा को। तारा, इस प्रकार से तुम किसके समीप रुधन कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने अब ये पानी नहीं है, ये तो केवल मिट्टी पड़ी हुई है। निर्जीव शरीर है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना रहता है। छत जल पावन गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह अधम शरीर 5 तत्वों से बना रहता है। आज वह 5 तत्व अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। क्या चाहिए तुम्हें? बच्चे यहाँ खड़े हैं, आप लोग माता बहनों में घुस जाओ सब। नहीं, आपको दूर हो ना, खड़े आप इस साइड बैठ जाओ। आप लोग ए मस्ती नहीं सुनाई दे रही, बैठ जाओ। बना के बिगाड़ा रे नाक में ने आपको कितना रोका। ये बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीहा। ऊपर वाले सभी बना के क्यों बिगाड़ा रे। सभी बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले
करती है सबको क्या होगा? सुबह हो गई, चलो मठा मार। अरे ओ तारा, ओरी बहना तारा, काय रो क्या कह रहे? मठा मांगन चल रही? तुम्हें क्या बनाने का है? कौन के चल जा रही तुम? हम तो तारा के जा भी देने के। संतोष पटेल के चली जाओ। उनकी भैंस छोटा आ गई है बे। हैं? हाँ, तारे की लगती बहुत भैंस है। फिर कड़ी बनाने ये हैं। गौशाला पे चच्चा रहा, तुम चच्चा की गंजन को ले आओ। ये तो ठल्ले ठल्ले हैं। स्वामी क्या कह रहे? आज हम मैरो बनाने मैरो बना मोड़ी बनाने हम तो करी बनाए। चलो आ जाओ। चलो। अरे तारा, ओ मताई तारा, ये तो रोआ के मत। हाय दैया तारा, मर गो खसम तुम्हारा। अरे तो खो तारा बहुत समझायो, तो खो पाली अरे बहुत समझायो। अरे रोलो रंडो हाय हाय, अरे तो खो पाली बहुत समझायो, रोलो रंडो फूटी हाय हाय, बेबी गई हाय हाय, ईना गई हाय हाय, रोलो रंडो हाय। चल ए, अब पहले एक काम करो, रो लो। आ जाओ। तुम रो लो, पहले तुम रो लो। दो जनी रोली है। इकट्ठे रो। ये खट्टे रोए तो कछु मजा, कछु में लग जाए घर से, बड़े घर से। देखो हम तो किराए से रोती। अब ये करना तुम्हें क्या है? अब हमारे यहाँ सुबह नहीं कर तो अपने थूक लगा। हम इतने हेरवार बगरौनी की ओर से 10 रुपये बहुत बहुत करता है। ओ बोले ओ बोले ए बाली पूता, बोलो बच्चा ले लो। अरे तुम तो रोने आई हो, रुपया दिखा रहे हैं तुम्हें। लोग जाम तो बाद में रो ले यार, बच्चा जल्दी बहुत खराब है रोने। ले लो बेटा ले लो। और दे लो को और को नहीं दे रहा। हम ऐसा हम सुनो, हम देहात को रोती, हम सिटी को रोती। आओ बताओ कौन रोके बताओ। ले डाल दे। ओ देखो पहला हम सिटी को रो रही है। सिटी में जैसे काऊ को आदमी मर जाता तो कैसे रो। स्वामी तुम कहाँ चले गए? अब क्या करूँगी भैया नी? ओ मेरे अब देहात को सुन लो। तो बच्चा नहीं दे रहे, रोवाई के को गई काय रोवाई के देखो। अगर बच्चा दे रहे हो तो हम देहात को रो रहे हो। दे रहा को उठाई लो वैसे ही हमारा रुपया खिलाना है। रुपया खिलाना नहीं कर रहे। ओ बोले बाली पूता, सामने चले जाओ। तुम बनियो सतपुरात, तुम बनियो सब तुम्हारे के भूता। बड़ी सभा में बैठ के ए हुक्का पिघलते आप। आज तुम ऐसे मर गए जैसे मर गया ढोलक भाई को बाप। चलो लो तारा, हमारी दवाई के पैसा ले आओ। क्या रुक जाओ, हमें भूख लगे आई। चलो हमको संक्रांत को लड़का ले आई तो लड़का खा लेती फिर रोए। तो ना पैसा दे दो रोआई की।
रो भाई रो। उसी को रो, उसी को रो, उसी को पैसे मिले। तुम रोड पे ना पैसा मिले तुम्हारे बात है रो 20 रुपए हमारे भैया दीपक राय रानीपुर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए हमारे रज्जू बाबा सत्वारा निवासी, इस समय 51 रुपए चलते हुए लिया में दान, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने गाय नहीं दूता। अच्छा कनक तुम लो लो, अब तुम लो लो। आए दैया बड़े अच्छे है तेरा में उठा तो भोर मठा भी पेन भाते थे ओ बताई कबो कबो तो घी को लाना तो काका दे देते तारा के बाद बताई थी को लोग जो मुठंडा खा लेते। कबो कबो तो मुतासिनी ले आते खा भी गेल में दे जा अगर साइकिल चढ़ के मौत आती तो साइकिल में पिन कुछ काका खोल बताई दे बढ़ जा नहीं तुमने। सुनो तो ना हाँ तो कौन सी कटिंग में कटा है तुम तेरे नाम की है। आज